तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुड लक व्हील्स। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में क्या क्या धमाल मचा रही हैं और कौन कौन सी नई एसयूवीज आ रही हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं वेन्यू की तरफ। वेन्यू लॉन्च हो चुकी है हुंडई की तरफ से और हुंडई को ये लॉन्च करना बेहद आवश्यक था, क्योंकि हुंडई जो थी नंबर 2 रैंक पे आ गई थी, लेकिन गिरकर अभी नंबर 4 रैंक पे चली गई है। इसका कारण ये है कि हुंडई ने अपने आप को मार्केट के अनुसार नहीं ढाला और उससे नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि हुंडई के पास तो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है सीएनजी में, और जैसे कि मार्केट में सीएनजी का जोर है और सब लोग चाहते हैं कि सीएनजी उन्हें मिले और सीएनजी गाड़ी उनके पास आए, मगर हुंडई ने इस पर विचार नहीं किया और सिर्फ एक्स्टर और i10 ग्रैंड नियोस जो है इनकी, उसमें ट्विन सिलेंडर उतारा। तो ये अपने आप में एक हुंडई की तरफ से ऐसा कदम है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों हुंडई इसको आगे नहीं बढ़ा रही है। और इनकी जो ऑरा आती है सीएनजी में, उसमें तो सिंगल सिलेंडर दिया है इन्होंने अपने बूट में, जो अपनी आप में एक आधी स्पेस ले लेता है और उसके बाद उसमें बहुत कम स्पेस बचती है लगेज रखने के लिए। तो हुंडई को इस पे विचार करना होगा क्यों वो अपना ट्विन सिलेंडर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है उसका, या उसमें कुछ खामियां हैं। ये देखना पड़ेगा हुंडई को, क्योंकि हुंडई अपने आप में एक नंबर 2 रह चुकी है रैंक में और अब हम देख रहे हैं कि वो गिरकर 4 पर आ गई है। ऐसे ही इनका जो वरना है उसकी हेडलाइट्स को लेकर काफ़ी चर्चा है कि वो लोगों को पसंद नहीं आती हैं। वरना का ही मॉडिफिकेशन होना चाहिए बहुत जल्द और मार्केट में आनी चाहिए नए रंग रूप में। i20 तो इनकी काफ़ी दिनों से हाशिए पर चली गई है कि अब तो i20 का बहुत कम सेल रह गया है और i20 में भी सीएनजी आना चाहिए, जैसे कि हर कोई सीएनजी की डिमांड रखता है आजकल। तो i20 में ना ईवी आया है ना सीएनजी आया है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी नहीं चेंज किया है उसमें कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में उतारा हो या उसमें सीएनजी का विकल्प दिया हो। i20 इसी वजह से बहुत पीछे रह गई है। उसको लेकर भी एक अपडेट होना बहुत ज़रूरी है हुंडई को, क्योंकि हुंडई का एक बहुत बढ़िया मॉडल रहा है i20 और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। लेकिन अब हम देखने को मिलता है कि i20 अपने आप में बहुत पीछे रह गई है और उसे लेकर कोई चर्चा भी नहीं है हुंडई की तरफ से कि हम इसमें ये चेंज ला रहे हैं या इसका नया मॉडल ला रहे हैं। इस पर हुंडई चुप है। और हुंडई का अभी जो मेन उसका प्रोडक्ट है वो है आपका क्रीटा। क्रीटा से वो अच्छा मार्केट ले रही है इस समय हुंडई, और क्रीटा अपने आप में एक लाजवाब शानदार गाड़ी है। वो हुंडई के लिए ज़रूर काम कर रही है और साथ में थोड़ा बहुत ऑरा कर रही है, लेकिन ऑरा में ट्विन सिलेंडर लाना बेहद ज़रूरी है अगर आप मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास है टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है आपको उस पर विचार करना है या इस पर काम करना है, आपके पास जब एक टेक्नोलॉजी है तो उसको आप आगे बढ़ाइए और गाड़ियों में लाइए, जिससे कि सीएनजी के साथ बूट स्पेस मिल सके सब लोगों को। कस्टमर जब आपके शोरूम पे आता है तो ये देखता है कि आप उसे क्या दे रहे हैं, और जब आप फीचर लोडेड गाड़ी दे रहे हैं तो साथ में आपको उनको माइलेज के लिए भी उन्हें सीएनजी का अच्छा विकल्प देना चाहिए ट्विन सिलेंडर के साथ। और आपके पास जब टेक्नोलॉजी है तो उसे आगे बढ़ाइए। अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे आपकी बहुत अच्छे नंबरों से आपका मार्केट बनेगा और आपकी सेल अच्छी होगी। तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं हुंडई के अभी जो थोड़े से पीछे रह गए हैं, उनको चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना ये हुंडई का काम है और अपने ट्विन सिलेंडर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना भी हुंडई का काम है। तो मुझे लगता है हुंडई इस पर ज़रूर विचार कर रहा होगा, क्योंकि उनका नंबर 4 आ गया रैंक। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हुंडई को इस पर काम करना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ये काम करना अगर उन्हें अपनी रैंक 2 लेनी है। हुंडई अपने आप में एक शानदार कंपनी है और उसके पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं और टेक्नोलॉजी उनकी बहुत अच्छी है। और अब तो हुंडई को भारत में बहुत लंबा समय हो गया है, तो अब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपना मार्केट एक्सपेंशन में। उन्हें अपनी मार्केट बनानी चाहिए अच्छी तरह से। अब तो वो जान चुके हैं भारतीय कस्टमर की नब्ज़ क्या है, उन्हें क्या चाहिए। और हुंडई ने जब भी किया है अच्छा ही किया है। जैसे कि हुंडई की सेंट्रो बहुत अच्छा चली, मगर जब उसका नया रंग रूप आया तो वो नहीं चल पाई और इस समय बंद हो चुकी है वो सेंट्रो। तो जब भी कमबैक होता है किसी गाड़ी का, कंपनी को सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं कस्टमर को और कस्टमर की नीड्स क्या हैं। ऐसे इनका i10 था, i10 खूब चला। अब i10 ग्रैंड नियोस है, ये इतना अच्छा नहीं कर पा रही है, कम हो रहा है इसका सेल मार्केट में,
तो ये भी हुंडई को इस पे विचार करना चाहिए। वरना जो थी एक इनकी हॉट केक की तरह बिकती थी, वरना ने भी अब बहुत कम मार्केट किया है। ऐसा नहीं है कि एसयूवी का मार्केट है तो लंबी और सिडान्स कार का मार्केट हट जाए। अगर आप अच्छा दे रहे हैं कस्टमर को, वो ज़रूर आगे बढ़ के लेता है। तो वरना अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन उसका कुछ ऐसा लगा लोगों को पसंद नहीं आया उसका मॉडल। तो हुंडई को इस पर विचार करके चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं वो इसमें। वेन्यू को जरूर इन्होंने अच्छे अवतार में उतारा, मैं कहूँगा। वेन्यू इस समय लाजवाब और शानदार एसयूवी है, कॉम्पैक्ट उसमें एसयूवी में। और देखिएगा आप, वेन्यू बहुत अच्छा करेगी। और वेन्यू में बस अभी एक कमी रह गई है, इन्होंने अपना ट्विन सिलेंडर सेटअप नहीं दिया है सीएनजी का। अगर वो देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ हुंडई को इसमें वेन्यू में सीएनजी सेटअप देना चाहिए, जिससे कि उनके नंबर और बढ़ें और वो अच्छा कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग गुड लक व्हील्स।